शनि से समर्थित राशि मकर राशि। प्रगति के मार्ग पर सदैव अग्रसित रहने वाली राशि मकर राशि। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जहां हम जून 2025 को आज जानने और समझने जा रहे हैं। एक तरफ तो शनि, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु जैसे बड़े ग्रह अपना गोचर परिवर्तन कर चुके हैं, तो वहीं पर बचे हुए सारे ग्रह इसी महीने जून के महीने में अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। अर्थात अब जो समय होगा वो बड़ी उड़ान का समय होगा। कहां से क्या करना है और क्या परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं, इसको बड़े बारीकियों से आप समझिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी शनि देव से। 7.5 से हम मुक्त होते हुए आज शनि को प्राप्त कर चुके हैं तीसरे घर पर। ध्यान दीजिएगा, शनि देव जब भी तीसरे भाव पर गोचर करते हैं, इनका शुभ पोजीशन होता है तीसरे घर पर, और यही प्रभाव हमको मिलने जा रहा है लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ अपने स्वयं के हेल्थ के दृष्टिकोण से। ये शनि हमको पराक्रमी बना करके अपने कार्य क्षेत्र पर अग्रसित रखेगा। कोई नया अनुबंध या कोई नया एग्रीमेंट इस महीने होने की संभावना प्रबल रहेगी। वहीं पर धन की बात यदि समझें तो धन भाव पर राहु जैसा एक महासाम्राज्यकारी, एक षड्यंत्रकारी ग्रह हमको प्राप्त हुआ है। माना जाता है राहु द्वितीय भाव पर होकर के कुछ हमको भय और भ्रम भी देते हैं, परंतु एक बात समझिएगा, राहु जिस भाव पर है वहां चाहिए ही चाहिए। अर्थात द्वितीय भाव पर राहु है, आर्थिक प्रगति यहां पर से हमको प्रारंभ हो चुकी है 18 मई से, और इसका प्रभाव आगामी 1.5 साल तक रहेगा। अर्थात बड़े लक्ष्य, बड़े लाभ तक ये राहु हमको पहुंचा जाता है। ठीक इसके बाद चतुर्थ भाव पर शुक्र देव विद्यमान है। 29 तारीख तक ये शुक्र चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे, और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इस शुक्र की 7वीं दृष्टि स्वयं अपने ही घर पर पड़ रही है, जिसके कारण कैरियर के दृष्टिकोण से भी ये महीना एक नए प्रयास के माध्यम से हमको एक नई सफलता तक जोड़ पाएगा। आपने कोई पुराना कोई प्रयास किया है, उस पर फिर से इस समय पर प्रयास जरूर कीजिएगा। इस महीने हो सकता है कि शुक्र के इस प्रभाव से हमारे कर्म क्षेत्र पर एक नई उपलब्धि हम तक पहुंच पाए। शुक्र चतुर्थ भाव पर है। शुक्र को सौंदर्य कहा गया है, अर्थात इस महीने हम अपने परिवार के संग मिलजुल करके किसी यात्रा पर संलग्न हो सकते हैं, किसी स्थान पर जा सकते हैं। शुक्र चतुर्थ में रहेंगे, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। यहीं पर जो प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं तो शुक्र को हम स्वयं धन मानते हैं। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी है, अर्थात वहां से धन प्राप्ति का संकेत भी ये शुक्र हम तक पहुंचा पाते हैं। अब आते हैं ठीक पंचम भाव पर, जहां पर वास्तविक में एक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। हालांकि ये प्रभाव 6 तारीख तक विशेष रहेगा, 6 तारीख तक के बाद फिर बुध हट जाएंगे छठे भाव से, लेकिन पंचम भाव पर सूर्य ऑलरेडी हमको 15 तारीख तक मिलेंगे। कोई सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन इस समय पर लेना हो तो आप कर सकते हैं। कोई पहले आपने डिसीजन लिया है उसका परिणाम इस महीने खासकर 15 तारीख तक हमको प्राप्त हो सकता है। 6 तारीख का जैसे ही समय आता है, बुध अपने पंचम भाव को छोड़ करके अपने स्वयं अपनी स्वामित्व की राशि मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे, जो कि आपके मकर राशि के लिए होगा छठा घर। अब ये छठे घर पर पहले से गुरुदेव विद्यमान है। गुरु और बुध का संयोग बहुत उत्तम माना गया है, इसलिए नौकरी से जुड़े हुए यदि कोई परेशानियों की अनुभूति हम कर रहे हैं तो 6 तारीख से एक नए पॉजिटिविटी हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उन्नति हो, चाहे कोई स्थानांतरण हो, या कोई कार्य हमको प्रारंभ करना है, तो भी ये समय हमारा संयोग ये साथ हमारा देने वाला है। इसके बाद फिर बिजनेस के भाव पर चलें। बिजनेस भाव के लिए विशेष संयोग 6 तारीख से ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 4 से 5 महीना हो गया मंगल हमको नीच का मिला है। ये बड़ा प्रभावी एक योग होगा, जहां पर मंगल पिछले 4-5 महीने से हमको सप्तम भाव पर मिला है, और वो भी नीच के हैं। अब नीच की स्थिति ये हो गई कि ये हमारा व्यापार का स्थान है। हम व्यापार में उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा है या फिर कुछ कमी रह गई है। ये मंगल उसको पूरा करेंगे ठीक 6 तारीख को, जैसे ही अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके ये अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे।
दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी यदि कोई नरमा गर्मी है, कोई आपसी विवाद की स्थिति बन गई है, कोई पार्टनर है उसके संग कोई विवाद की स्थिति बन गई है, या नए पार्टनर की हम तलाश कर रहे हैं, तो इन सब के लिए 6 तारीख को मंगल के नीचत्व अवस्था से बाहर आना हमको शुभ परिणाम से जोड़ जाएगा। लेकिन 6 तारीख तक पार्टनर को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता भी रहेगी। मंगल अब अष्टम भाव पर पहुंच गए। अष्टम भाव रुकावट का होता है और मंगल को हम सेनापति मानते हैं। ऑलरेडी पहले से केतु यहां विद्यमान है, इसलिए सेनापति की भांति आप अपने रुकावटों को लड़ पाते हैं और उससे बाहर निकल करके एक बड़े आयाम को ये मंगल और केतु के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते हैं। भाग्य स्थान, भाग्य भाव के स्वामी 6 नंबर है, स्वामी है बुध। अब बुध के लिए हमने कहा कि बुध जैसे ही ये 6 तारीख का समय आता है, बुध अपने स्वयं की राशि पर आ रहे हैं, इसलिए भाग्य उन्नति के लिए भी हम 6 तारीख के बाद का समय ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। कैरियर, कैरियर भाव पर ऑलरेडी शुक्र की दृष्टि ही पड़ रही है, ये एक अनुकूल प्रभाव हो गया। इस महीने हम अपने काम पर अच्छा काम कर पाते हैं, अपने कर्म से हम प्रेम कर पाते हैं। जो लोग हमारे आसपास जो काम कर रहे हैं उनके संग भी एक सौहार्दपूर्ण प्रेम वातावरण मौजूद रहेगा। 29 तारीख को यही शुक्राचार्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर ये अपने ही घर पर त्रिकोण भाव पर मौजूद हो जाएंगे, जो आगामी जुलाई महीने को भी कहा जाए तो एक अच्छे प्रभाव को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके पश्चात लाभेश, लाभेश मंगल ही तो नीच के थे अभी तक, अब जैसे ही 6 तारीख से ये मंगल अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ेंगे, लाभ के मार्ग खुलने प्रारंभ हो सकते हैं, कोई रुका हुआ कार्य हमारा आगे बढ़ सकता है। 12वें घर के स्वामी गुरु हैं, गुरु की स्थिति हमको 6ठे भाव पर पड़ रही है, गुरु की स्वयं की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर पड़ रही है। विदेश संबंधी कोई कार्य करना है, आपको वहां पर एक प्राथमिकता प्राप्त होगी, लाभ के अवसर बन सकते हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो न सिर्फ ये जून का महीना बल्कि आने वाला 5 महीना भी हमारे लिए समर्थनकारी होगा। कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई स्थानांतरण करना है, तो आगामी 5 महीना गुरु की प्रभाव, गुरु के अतिचारी प्रभाव से हम प्रभावित होंगे और वहां से लाभ के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। क्या उपाय करना होगा इस महीने, ध्यान दीजिएगा। मंगल भले यहां पर अपने नीच अवस्था से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अष्टम भाव पर रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, लाल रंग की वस्तुएं, फूल हो गया या फिर लाल रंग के कपड़े हनुमान जी पर अर्पण करना, ओम हंग हनुमते नमः का जाप करना आपके कार्य की सिद्धि तक आपको पहुंचा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।